नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को होना है। उसके लिए जो है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सभी बच्चों की। तो आप लोग जो है ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आपका एग्ज़ाम 8 को हो, चाहे 9 का हो, चाहे आपको 10 का हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे जो है 20 से 25 नंबर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में शब्द कौस्तुभ नामक प्रौढ़ व्याकरण ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, भट्टोजी दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृत प्रकाश के अनुसार सौर सेनी प्राकृत में किस मूर्धन्य ध्वनि का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और उसके स्थान पर अन्य ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सा। ऑप्शन नंबर बी, सा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तार्किक का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अग्नि की संतान या वाहन के रूप में भिन्न अर्थ प्रकट करता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिखी ध्वज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीमूत और कादम्बनी निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक तत्व के अत्यंत गूढ़ और विशिष्ट पर्यायवाची शब्द हैं? यूपी कांस्टेबल 2024 का पूछा हुआ है। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेघ और घटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल में ऊर्ध्वंग और ऊपरी कर नामक कर क्रमशः किन पर या किस रूप में लगाए जाते हैं? यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी और अस्थायी कृषकों पर। स्थायी और अस्थायी कृषकों पर ये लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों द्वारा कुषाण राजाओं के अनुकरण पर सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि धारण करने का प्रयास किया गया? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश से है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न जो है हल करो। 6 से 7, मतलब छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न, 2 प्रश्न इस गद्यांश से आपको कराए जाएंगे। ये गद्यांश है, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि वह मानवीय चेतना के क्रमिक विकास का लेखा जोखा है। जब हम अतीत का मूल्यांकन केवल राजाओं और युद्धों के दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम उस युग की सामान्य जनता के श्रम और बौद्धिक योगदान की उपेक्षा कर रहे होते हैं। सच्चा इतिहास वही है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जीविका को रेखांकित करे। ये तो था पैराग्राफ, इसी से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखक के अनुसार इतिहास के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या मुख्य त्रुटि दिखाई देती है? यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वह केवल विशिष्ट वर्ग और युद्धों पर केंद्रित होकर जन सामान्य की उपेक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गद्यांश के आलोक में सच्चे इतिहास की सबसे सटीक परिभाषा क्या हो सकती है? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजाओं की वंशावली को क्रमानुसार लिखना, साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार का वर्णन करना और समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति के संघर्ष और जीवन को स्थान देना, प्राचीन स्मारकों का पुरातात्विक अन्वेषण करना। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
साम्राज्य समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति के संघर्ष और जीवन को स्थान देना। 9 नंबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कोल और खरवार जनजातियों द्वारा अत्यधिक गति और पद संचालन के साथ किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर्मा नृत्य, धुरिया नृत्य, सैरा नृत्य और घोड़िया नृत्य। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्मा नृत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, वाजिद अली शाह द्वारा रचित रहस्य नाटक वाजिद शाह अली द्वारा रचित नाटकों और रास लीलाओं में कथक को जिस विशिष्ट नाटक रूप में ढाला गया है उसे किस नाम से जाना जाता है? यूपी कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रहस्य या परिखाना विधा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। गत रविवार को अपने घर जाएगा, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। इस बात के स्पष्टीकरण के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। विंध्याचल पर्वत अत्यंत प्राचीन है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल पर्वत अत्यंत प्राचीन है। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि विद्यमान है जिसके कारण अर्थ स्पष्ट नहीं होता? यूपी कांस्टेबल 2024 का पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 12 का डी, उपयुक्त सभी वाक्यों में दोष है। देखो, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो इसको ऐसा होना चाहिए, छात्रों ने जो है मुख्य अतिथि को जो है फूलों की माला पहनाई। ठीक है, ये होना चाहिए था, यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए था। और यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर जो है ये शुद्ध गाय का यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, या फिर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध गाय का। और यहाँ पर खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अरे गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, उपयोग में सभी वाक्यों में दोष है। ठीक है। 13 नंबर, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकयुक्ति या लोकगीत कौन सा है जिसमें वियोग और प्रकृति का अद्भुत समन्वय मिलता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, बारामासा। अगला क्वेश्चन है, अवध क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में सोहर लोकगीत मुख्य रूप से किस संस्कार या विशिष्ट अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा गाया जाता है? यूपी कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ प्रश्न। 14 का सही जवाब हो जाता है सी, पुत्र जन्मोत्सव संस्कार। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है, प्रगुण शब्द का अत्यंत शुद्ध तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा? यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 15 का ए, पाहुन मेहमान। 16 नंबर, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो तत्सम नहीं है बल्कि अधर्ध, तत्सम या तद्भव श्रेणी में आता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, पंगत। क्या है? पंगत। 17 नंबर है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपने संपूर्ण क्रिकेट करियर के अंतिम टेस्ट मैच में 0 पर आउट होने के कारण किस खिलाड़ी की गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक का औसत 99.94 खो दिया था? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाता है ए, एरिक होलीज। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल को एशियाई खेल में पहली बार किस वर्ष पूर्ण प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था? यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1982 में नई दिल्ली में, 1990 में बीजिंग में, 1998 में बैंकॉक में और 2002 में बुसान में। तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1990 में बीजिंग में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, गावच शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद और इनमें प्रयुक्त होने वाली संधि का नियम निम्नलिखित में से क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा प्रश्न है।
तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गो प्लस अक्ष आयाद प्रकृति भाव का अपवाद। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है शाखा मृग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट समास पाया जाता है जो किसी अन्य जीव की ओर संकेत करता है। यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोगगरशोप्पा जल प्रपात कर्नाटक के किस विशिष्ट जिले में स्थित है। यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। 21 का सही जवाब हो जाएगा शिमोगा में। 22 नंबर है महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के मध्य भारत की कौन सी प्रसिद्ध लैगून झील स्थित है जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है उन्मीलन शब्द का व्याकरणिक नियमों के अनुसार सबसे सटीक और विपरीत अर्थ देने वाला विलोम शब्द क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है निमीलन, ऑप्शन बी है अनुमीलन, ऑप्शन सी है अवमीलन, ऑप्शन डी है मिलन। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निमीलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है रिजु शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है जो टेढ़ेपन का सूचक होता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वक्र। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। संसार की सबसे गहरी और स्थल रुद्ध मृत सागर डेड सी झील किन दो देशों की राजनीतिक सीमाओं के मध्य स्थित है। तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इजराइल और जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित सारगासो सागर की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। यूपी कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अत्यंत तीव्र जलधाराएं होना, तटहीन सागर और विशिष्ट समुद्री घास की उपस्थिति, अत्यधिक ठंडा जल होना या ऑप्शन नंबर डी है प्रवाल वित्तीय का विशालतम सकेंद्र। तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तटीय सागर और विशिष्ट समुद्री घास की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है सव्यसाची शब्द के लिए सबसे उपयुक्त और सटीक अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है। यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो बाएं हाथ से भी हथियार चलाने या काम करने में निपुण हो। क्वेश्चन नंबर 28 है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है। यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुभेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर किस प्रमुख महाजनपद की राजधानी था और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वत्स महाजनपद और पंचाल महाजनपद, मल्ल महाजनपद या सुरसेन महाजनपद। तो 29 का सही जवाब है वत्स महाजनपद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है प्रादुर्भाव शब्द में मूल रूप से निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग संधिकृत रूप में हुआ है। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पादु। अगला क्वेश्चन है महिमा और लघिमा जैसे भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द के साथ किस प्रत्यय का योग हुआ है। यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। इमा, मा, इमा या अमा। 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इमा। क्वेश्चन नंबर 32 है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत वेबर द्वारा प्रतिपादित वेरस्टेहेन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। सामाजिक क्रियाओं और व्याख्यात्मक बोध या समाज सांख्यिकीय आंकड़े का संकलन, ऐतिहासिक संघर्षों का दमन, समाज का भौतिक विभाजन। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध या समझ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 33 है विंध्य के वासी उदासी
व्रतधारी महाविनु नारी दुहारे। इन पंक्तियों में मुनियों की दशा देखकर किस रस निष्पत्ति होती है? किस रस की निष्पत्ति होती है? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति के साथ कुल 26 मात्राओं वाले मात्रिक छंद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 14 और 12, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गतिका छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिका छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वर्क समाज में किन दो महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय और कर दर, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, आयात और निर्यात। तो 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। बच्चों जो है हम अब 35 क्वेश्चन करा चुके हैं। 35 क्वेश्चन का मतलब है हम जो है 70 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके इन 70 नंबर में कितने नंबर बने। ठीक है, आपके 30 सवाल सही हुए हैं तो आपके 60 नंबर बने, आपके 20 सवाल सही हुए हैं तो आपके 40 नंबर बने, आपके 35 सही हुए तो आपके 70 नंबर बने, आपके 32 सही हुए तो आपके 64 नंबर बने, आपके जो है 34 सही हुए तो आपके 68 नंबर बने, आपके 35 सही तो आपके 70। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने बनने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। बैंक दरों के निर्धारण में रेपो रेट वह दर होती है जिस पर क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है या फिर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के पास धन जमा करता नहीं? तो पहला ही सही है। ठीक है, पहला ही सही है। चलते हैं 37 पर। 37 पर चलते हैं। 37 नंबर है, बंधव गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। इन पंक्ति में कौन सा विशिष्ट शब्द अलंकार प्रयुक्त हुआ? यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है, आचार्यों के अनुसार काव्य में जो रस की उत्पत्ति का मुख्य कारण या मूल चेष्टा होती है उसे क्या संज्ञा दी जाती है? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो इसका सही जवाब हो जाता है विभाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन यानी कि शांत की प्रक्रिया वर्णित है? तो अनुच्छेद 169 में, 169 में। ठीक है, आर्टिकल 169 में। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के किस सोलंकी राजा ने प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब है राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने। यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 19 का पूछा हुआ 2019 का। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन का स्राव मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वृक, यकृत, अस्थिमज्जा या तिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाता है वृक में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए जो है एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन का स्राव जो है मुख्य रूप से जो है वक्र यानी कि किडनी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दाता शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध और सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध और सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब दात्री होगा। क्या होगा? दात्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दात्री। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में विस्मय और पुकारने के कारण कौन सा कारण या कारक प्रयुक्त हुआ है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में विस्मय और पुकारने के कारण कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कारण कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो ये संबोधक कारक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संबोधक कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के वर्गीकरण में हैलोजन समूह यानी ग्रुप 17 का वह एकमात्र तत्व कौन सा है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या क्लोरीन। तो इसका सही जवाब है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, हरि शब्द के अनेकार्थी रूपों में
निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ पूरी तरह अशबंध है? सिंह, मेढक, वानर, राहु। तो इसका सही जवाब हो जाता है सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है सिंह। तारों और आकाशीय पिंडों को अत्यधिक उच्च ताप स्थिति को मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। पायरोमीटर, बोलोमीटर, कैरोलीमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही जवाब है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी भरना इस प्रसिद्ध मुहावरे का सही और अत्यंत सटीक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कठिन काव्य का प्रेत किस विख्यात रीतिबद्ध कवि को कहा है? ठीक है, ऑप्शन हैं आचार्य केशवदास और ऑप्शन बी हैं मतीराम, ऑप्शन सी हैं बिहारी लाल, ऑप्शन डी हैं घनानंद। हम इसके लिए आपको पूरे 30 सेकंड देंगे। 30 सेकंड में आप लोग इसका जवाब कमेंट करो, उसके बाद इसका हम सही जवाब बताएंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड आपके पूरे होंगे, उसके बाद हम इसका जवाब बताएंगे। तब तक एक बार क्वेश्चन और पढ़ देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कठिन काव्य का प्रेत किस विख्यात रीति कवि को कहा है? ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आगे आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने आपको इसके लिए 30 सेकंड दिए थे। ऑप्शन है आचार्य केशव दास, ऑप्शन बी हैं मतीराम, ऑप्शन सी हैं बिहारी लाल, ऑप्शन डी हैं घनानंद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आचार्य केशव दास। क्या है? आचार्य केशव दास। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ष 1961 में स्थापित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च और प्रतिष्ठापित पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान या फिर हिंदी गौरव सम्मान। इसके लिए हम आपको पूरे देंगे 30 सेकेंड, उसके बाद हम इसका जवाब बताएंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से पूरा पढ़ देते हैं कि वर्ष 1961 में स्थापित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान या हिंदी गौरव सम्मान। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत भारती सम्मान। ठीक है, भारत भारती सम्मान जो है 1961 में स्थापित था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, भारत भारती सम्मान। 50 नंबर है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, संपूर्ण प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वह भूमि जिसे कभी जोता ना गया हो, जिसे कभी जोता ना गया हो और जो मूल रूप से जंगली हो, और जो मूल रूप से जंगली हो के लिए गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या शब्द मिलता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, इसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में देना। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते रहे हैं कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वह भूमि जिसे कभी जोता ना गया हो, कभी जोता ना गया हो, जो मूल रूप से जंगली हो के लिए गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या शब्द मिलता है? ये इसका जवाब कमेंट में देना आप लोगों को। ठीक है, कमेंट जवाब नहीं दे पाना तो बताना, इसका जवाब बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं समूह को मिलाकर, तो कुल मिलाकर 100 नंबर की यह क्लास थी। यदि 100 नंबर में आपको एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर देखने को मिल जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, तो एग्ज़ाम में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप लोगों को सभी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, लेवल थोड़ा टफ था, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन ये उठाए गए थे, सारे टफ वाले क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन टफ थे आज की इस क्लास में, और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो टफ एग्जाम में आएंगे, कुछ इजी भी आएंगे, कुछ मॉडरेट भी आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सभी तरह से तैयार किया जा रहा है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।